दरअसल ये इसलिए है क्योंकि डीआरडीओ अपने मिशन कुश के तहत इस पर काम कर रहा है, जिसका मकसद सीधे तौर पर यह है कि किसी और के एयर डिफेंस सिस्टम पर निर्भर ना होते हुए हम आत्मनिर्भर हो और इसीलिए स्वदेश में ही इस तरह के सिस्टम्स को तैयार किया जाए। और वैसे खबर यह भी है कि इसे 2028 या 29 तक पूरा होने की उम्मीद है। स्वदेशी लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम लंबी दूरी पर ही दुश्मन मिसाइल की पहचान कर उसको रोकने और मार गिराने में सक्षम है। लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल 3 लेयर में काम करता है, यानी अलग अलग रेंज पर हमला करने में सक्षम। LRSAM सिस्टम में लगी इंटरसेप्ट मिसाइल 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 350 किलोमीटर पर दुश्मन के फाइटर प्लेन से लेकर मिसाइल तक को आसानी से तबाह करने में सक्षम है। LRSAM में एयरक्राफ्ट और एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम लगाया जाएगा, जो मिड एयर में वॉर करने वाली मिसाइलों को 350 किलोमीटर की दूरी पर ही रोक देंगी और खतरनाक से खतरनाक मिसाइल भी भारत पर हमला नहीं कर पाएगी। ये S-400 जिसका रेंज 400 किलोमीटर है और ये जो हमारी अभी वाली मिसाइल है जिसका रेंज 70 किलोमीटर है, इन दोनों के अंदर गैप जो है उसको कवर करने के लिए काम आएगा। तो ये जो है लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल एक बहुत बढ़िया वेपन सिस्टम है इंडियन नेवी के पास और वो इसको दुश्मन के खिलाफ बड़ी अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। LRSAM पर कम से कम 1.5 दशक से काम चल रहा है और इसके लिए इजराइल की IAI यानी कि इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और भारत का रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन मिलकर काम कर रहे हैं। इजराइल में सिस्टम को बराक कहा जाता है और वहां पर बराक के नाम से मिसाइल की एक बहुत बड़ी रेंज मौजूद है, लेकिन भारत में इसे कहते हैं LRSAM यानी कि लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। 2015 में INS कोलकाता से LRSAM का परीक्षण शुरू हुआ था और उसके बाद 2017 में इसे कमीशन किया गया था। अब भारतीय वायुसेना के 5 स्क्वाड्रन के लिए नए LRSAM सिस्टम खरीदने का प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिया गया है। इनकी कुल कीमत 21,700 करोड़ रुपए होगी। LRSAM से ऐसे रक्षा कवच तैयार होंगे जिससे दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल भी भेद न पाए। आज भारत के पास ऐसी मिसाइलों का पूरा जखीरा है जो आसमान से लेकर अंतरिक्ष तक सुरक्षा की गारंटी देती हैं। ये मिसाइलें दुश्मन के हमले को जमीन से कई किलोमीटर ऊपर हवा में ही तबाह कर सकती हैं। भारत के पास एयर डिफेंस के लिए 2 सिस्टम हैं। इसमें 2 हिस्से हैं, ADGES यानी कि एयर डिफेंस ग्राउंड एनवायरनमेंट सिस्टम और BADS यानी कि बेस एयर डिफेंस जोन्स। ADGES में रडार कवरेज, डिटेक्शन और इंटरसेप्शन होता है। BADS में रडारों के साथ मिसाइलों का कनेक्शन, नेविगेशन, हमला और एक्टिव रिस्पांस जैसी गतिविधियां शामिल होती हैं। सर्विलांस रडार, कंट्रोल सिस्टम और मिसाइल लॉन्चर की मदद से हवाई सुरक्षा पुख्ता की जाती है। टारगेट डिटेक्ट होते ही दुश्मन की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है और फिर दुश्मन चाहे सैकड़ों किलोमीटर दूर ही क्यों ना हो, उसे तबाह करने में देरी नहीं लगती। जब आप किसी भी मॉन्यूमेंट को आप सिक्योरिटी देना चाहते हैं तो वो इसलिए देना चाहते हैं, ये आपकी धरोहर है पिछले टाइम की, और इस धरोहर को डिस्ट्रॉय करने से एक एनिमी को प्रोपोगंडा वैल्यू मिलती है, आपकी फीलिंग्स हर्ट होती हैं, आपकी सिविल जो आस्था है उसके ऊपर अटैक माना जाता है। इसलिए आप देखेंगे कि लोकल प्रोटेक्शन ग्राउंड पर जो दी जा रही है वो पुलिस द्वारा, सिविल डिफेंस द्वारा वो इसलिए दी जाती है कि कहीं कोई लोकली उसके ऊपर अटैक ना कर पाए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसको एयर डिफेंस प्रोटेक्शन नहीं है। अगर आप दिल्ली आगरा की बात कर रहे हैं तो ये पूरे के पूरे एयर डिफेंस सिस्टम के लूप में हैं, एक ग्रिड सिस्टम में है, जहाँ पर के अगर आगरा की तरफ कोई अगर जहाज, मिसाइल, ड्रोन, हेलीकॉप्टर अगर कोई भी अटैकिंग मोड में आता है तो वो ना केवल डिटेक्ट होगा, बट आप पाएंगे कि एयर डिफेंस सिस्टम जो टीयर्ड है
उसमें अपने आप ट्रैप होगा और उसको किल करने की 100% प्रोबेबिलिटी रखी जाएगी, क्योंकि ये वो टारगेट्स हैं जिनकी ज़रूरत आपको एक साइकोलॉजिकली नहीं, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से होनी चाहिए। क्योंकि इसी तरह अगर आप दिल्ली की बात कर लें तो दिल्ली में साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक की इम्पोर्टेंस है, बट दैट डजंट मीन कि वहाँ पर आप प्रोटेक्शन लगाएंगे। आपको पूरी दिल्ली का ग्रिड में लेना है, आगरा को ग्रिड में लेना है कि किस तरीके से आप कोई भी थ्रेट अगर आ रही है तो आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसको ट्रैक करेंगे कि वो आगरा की तरफ आ रही है या दिल्ली की तरफ आ रही है या दोनों तरफ आ रही है। भारत के पास खुद के एयर डिफेंस सिस्टम के तहत दुश्मन पर हमला करने और बचाव के लिए 2 मिसाइल सिस्टम भी हैं। पहला है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस और दूसरा है क्रूज मिसाइल डिफेंस। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम में 2 इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम हैं। पहला है पृथ्वी एयर डिफेंस और दूसरा है एडवांस एयर डिफेंस। पृथ्वी एयर डिफेंस ज्यादा ऊंचाई पर मार करने के लिए है, जबकि एडवांस एयर डिफेंस कम ऊंचाई पर हमला करने में सक्षम है। 2 लेयर की हवाई सुरक्षा कवच होने से फायदा ये होता है कि दुश्मन देश की तरफ से आ रही 5000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल को भी हवा में ही ध्वस्त कर सकते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल से अलग क्रूज मिसाइल डिफेंस कम ऊंचाई पर उड़ने वाला दुश्मन के विमान, मिसाइल और ड्रोन को मार गिराने में सक्षम है। भारत ने AAD मिशन के तहत इंटरसेप्टिंग क्रूज मिसाइल सिस्टम भी बनाया है, जो कि परमाणु हथियार लेकर हमला करने आ रही मिसाइल को मार गिराएगा। आज चीन और पाकिस्तान की किलर मिसाइलों, फाइटर जेट्स और विस्फोटकों से लैस ड्रोन्स का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसी से निपटने के लिए भारत ने भी अपने ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए अभेद सुरक्षा कवच तैयार कर लिया है। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम रखने वाला भारत दुनिया का चौथा देश है। अब तो भारत के पास S-400 की ताकत भी आ चुकी है। भारत ने साल 2018 में रूस से 5 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डील की थी, जिसमें से 3 की डिलीवरी हो चुकी है। भारत को लॉन्ग रेंज मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी, इसे जानने के लिए हमें 1970 के दौर में जाना होगा।